दोस्तों अब हम समझने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में कि जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसका स्ट्रक्चर यूज सारी चीज़ें समझेंगे। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इस टोपोलॉजी में हर डिवाइस अपने नेक्स्ट डिवाइस से जुड़ी हुई होती है, जिससे एक क्लोज लूप बन जाता है जिसको हम रिंग के नाम से समझते हैं। डेटा एक दिशा में ट्रेवल करता है या कह सकते हैं आप कभी कभी दोनों डायरेक्शन में भी डेटा ट्रेवल कर सकता है। ये डिपेंड करता है किस तरीके से जो रिंग टोपोलॉजी है उसको डिज़ाइन किया गया है। तो जो रिंग टोपोलॉजी होती है एक रिंग के फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है और इसमें सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। एंड इसके अलावा इसमें और भी इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा हर डिवाइस से होकर गुजरता है जब तक कि वह डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचता है। यदि किसी नोड या केबल में फॉल्ट आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है या ब्रेक हो जाता है और कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं हो पाएगा। एंड अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जो परफॉर्मेंस होती है काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं कि जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है। अगर नहीं क्लियर हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले तो हम स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ पे हमने रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें एक वायर होती है, मेन वायर होती है जो कि एक सर्कल के फॉर्म में होती है और सारी जो डिवाइसेस होती हैं इस मेन वायर से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, दूसरी से तीसरी डिवाइस, इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता रहता है एक सर्कल के फॉर्म में। अगर इसमें केबल जो है ख़राब हो जाती है या किसी तरीके से ब्रेक हो जाती है तो कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो केबल आपकी कनेक्टेड रहनी चाहिए सारी डिवाइसेस के साथ। अगर कोई भी डिवाइसेस उससे कनेक्ट नहीं है तो डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं जो मेश टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है एंड मेश टोपोलॉजी की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इसका यूज। तो हम मेश टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस टोपोलॉजी में हर डिवाइस नेटवर्क की हर दूसरी डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हर नोड के बीच में मौजूद होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं हर एक डिवाइस का कनेक्शन एक दूसरी डिवाइस के साथ होता है, जिससे जो डेटा होता है सभी डिवाइसेस में ट्रांसमिट होता रहता है। एंड अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, रिलायबिलिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि हर नोड के पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। अब जब मल्टीपल पाथ्स हैं तो किसी भी पाथ से अगर डेटा ट्रांसमिशन करना है किसी भी डिवाइस को तो आसानी से कर सकता है। यहाँ पर एक ही रास्ता नहीं होता है, मल्टीपल रास्ते होते हैं जिससे जो डेटा है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट और केबलिंग बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक डिवाइस का कनेक्शन एक दूसरे डिवाइस के साथ होता है, जिसकी वजह से सभी डिवाइसेस में कनेक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा केबल रहेंगी तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए काफ़ी महंगा नेटवर्क होता है। एंड इसके अलावा फेलियर होने पर भी अल्टरनेट पाथ से जो डेटा है वो पहुँच सकता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो डेटा ट्रांसमिशंस है वो नहीं रुकेगा, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो चलता रहेगा। तो मिलिट्री कम्युनिकेशन जो सिस्टम्स होता है वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है या इस टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को भेजने या रिसीव करने के लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं मेश टोपोलॉजी क्या होती है एंड इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो अगर नेटवर्क टोपोलॉजीज में मेश टोपोलॉजी की बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर्स रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं सभी कंप्यूटर्स का कनेक्शन हर एक कंप्यूटर के साथ होता है, हर एक नोड के साथ होता है, जिससे कोई भी नोड अगर डेटा ट्रांसमिट करना चाहती है तो आसानी से कर सकती है। यहाँ पे कोई सेंट्रल हब नहीं होता है या सिंगल केबल नहीं होती है बस के फॉर्म में कि वो केवल और केवल डेटा ट्रांसमिट करेगी। यहाँ पे कोई भी केबल के माध्यम से आप डेटा ट्रांसमिट करवा सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। अगर एक पाथ इन केस ख़राब हो जाता है या कोई सिस्टम ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशंस आपका नहीं रुकता है। तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस होती हैं हर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर एक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं एक बेहतर नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए। बट यहाँ पे इसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि केबल ज़्यादा लगती है। केबल अगर नहीं लगेगी तो सारी डिवाइस का कनेक्शन नहीं हो पाएगा और जब कनेक्शन नहीं होगा तो अगर एक केबल है तो वहाँ पे अगर ब्रेक हो जाती है तो डेटा जो ट्रांसमिशन है वो रुक सकता है। तो आपको यहाँ पे एडवांटेज भी मिलते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो सारी चीज़ें आपके अगर एग्जाम में आती हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका मेश टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है एंड इसका यूज़ क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।